किसान मित्रों, नमस्कार। आप सभी का विराज एग्रोटेक चैनल पर अभिनंदन है। किसान मित्रों, रबी की फसल कटने के बाद में अक्टूबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में हम चने की फसल की बुआई की तैयारियां करते हैं। कहीं कहीं अक्टूबर के पहले सप्ताह में बुआई हो जाती है, तो कहीं कहीं अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बुआई होती है। चना हमारे देश का, हमारे प्रदेश का एक मुख्य दलहनी फसल है और इसके मंडी में या बाज़ार में अच्छे मूल्य होने के कारण अच्छे कृषि वैज्ञानिकों ने अच्छे से अच्छे बीज, जो रोग प्रतिरोधी क्षमता रखने वाले हैं, अधिक उत्पादन देने वाली ऐसी बहुत सी किस्में हैं, होने के कारण किसानों का झुकाव चने की बुआई के ऊपर ज़्यादा हुआ है। वैसे भी चना एक ऐसी फसल है कि इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। एक पानी या दो पानी में यदि आपके पास पर्याप्त हो तो आप चने की खेती कर सकते हैं। चने बोने के बाद में किसान बंधुओं, खेत में नाइट्रोजन की आपूर्ति भी होती है। इसलिए यदि लगातार हम दूसरी अन्य फसल जैसे गेहूं या सरसों की खेती करते हैं या और मक्का की खेती करते हैं, इसके बाद में यदि चने की खेती यदि हम कर लेते हैं तो हमारा जो खेत है वो फिर से चार्ज हो जाता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमियां अदर फसलों में होती है, वह चने की फसल की बुआई करने से पूरी हो जाती है। किसान मित्रों, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप विराज एग्रोटेक चैनल को पूरा देखिएगा और जो बंधु मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में आई घंटी को भी दबा दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान मित्रों, मैं विगत कई वर्षों से चने की खेती करते आया हूं, वही आपको जानकारी शेयर करूंगा। मैं अपने खेतों में तैयारी के लिए सबसे पहले खेत में मैं सोयाबीन की फसल कटने के तुरंत बाद गहरी जुताई करता हूं। और मैं तो अपने खेतों में प्लाऊ करता हूं, मतलब ज़्यादा गहरा भी नहीं, मीडियम प्लाऊ करता हूं। जो किसानों के पास में यदि प्लाऊ की उपलब्धता न हो तो आप अच्छे कल्टीवेटर के द्वारा गहरी जुताई कर सकते हैं। गहरी जुताई करने से ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें फंगस या फफूंद या जड़ सड़न की बीमारी का प्रकोप बिल्कुल नगण्य रहता है। इसलिए आप चना बुआई के पहले अच्छी गहरी जुताई ज़रूर करें। जुताई करने के बाद में आप, यदि आपके पास में गोबर का खाद यदि उपलब्ध हो तो लगभग 1 ट्राली गोबर का खाद पूरे खेतों में, मतलब प्रति एकड़ के हिसाब से आप बिखेर दें। यदि आप के पास में बुआई के समय पे डीएपी या एनपीके उपलब्ध न हो तो आप चना बुआई के पहले लगभग 2 बोरी या 1 कुंटल सिंगल सुपर फास्फेट और साथ में 1 बोरी पोटास, लगभग 15 किलो पोटास, 15 किलो जिंक और 1 बोरी यूरिया का मिक्सचर करके प्रति एकड़ के हिसाब से आप बुआई के पहले कर सकते हैं। हम प्लाऊ करने के बाद में खेतों में रोटावेटर करके और फिर पलेवा करते हैं। पलेवा करने के बाद में अच्छे कंपनी के या अच्छे जो बीज, जिनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छी होती है, अच्छा उत्पादन देने वाली होती है, उन बीजों का चयन करके हम लगभग 6 से 7 इंच गहराई पर चने की बुआई करते हैं। कतार से कतार की दूरी हमारी 14 इंच रहती है और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 5 से 6 इंच की दूरी पर हमारा पौधा रहता है। यानी हम प्रति एकड़ लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चने की बुआई करते हैं। किसान मित्रों, एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आपकी फसल जो चने की है वो बड़े दाने की है
तो आपको बीज की मात्रा बढ़ाना होगी, और यदि छोटे दाने की है तो आपको बीज की मात्रा घटाना होगी। यानी आप 35 किलो से लेकर 50 किलो प्रति एकड़ तक बो सकते हैं। किसान मित्रों, आपको बुआई के पहले एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना होता है, और वह है चने का बीज उपचार। अच्छे इंटरनेशनल कंपनी के फंगिसाइड, जिनकी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा, उनसे आप चने की फसल का अच्छे से बीज उपचार करें, अच्छे से कोटेट करें। उससे क्या होगा कि आपकी अंकुरण क्षमता चने की बढ़ जाएगी, बीज सही अच्छी बनेगी, और जो प्रारंभिक बीमारियां हैं वो उनसे निजात मिलेगी। अच्छे से उपचार करने के बाद में आप इसको बो दीजिएगा। बुआई करने के बाद में लगभग 35 से 40 दिनों के बाद में आपको यदि आप फ्लैट पानी देते हैं तो एक पानी देना होता है, और यदि आप 2 बार पानी देंगे तो आपको स्प्रिंकलर से देना होगा। पहला पानी लगभग 15 और 20 से 25 दिनों बाद, और दूसरा लगभग 35 दिनों के बाद में आपको स्प्रिंकलर से पानी देना होता है। इसमें अच्छे कीटनाशकों और अच्छे से फंगिसाइड का उपयोग करना होता है। आपका चने का उत्पादन लगभग 12 कुंटल से ऊपर आएगा। आने वाले समय में मैं बीज उपचार और अच्छे से अच्छे कीटनाशक और फर्टिलाइज़र सभी की जानकारी शेयर करूंगा। आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।